हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील कुशवाहा आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये क्लास 9th का वीडियो है। आपके जैसे एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैं उसमें से एक चैप्टर लेता हूं आप लोगों का, जिसमें से है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या क्वाड्रिलेटरल में आपका आने वाला है और क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर को। ठीक है, उसके पहले आप लोग देखने से पहले एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं लाइक कर दे, शेयर कर, और तुरंत शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी। ठीक है, आप पहले उसे शेयर भी करें वीडियो को, फिर देखते हैं। चलिए आते हैं क्वाड्रिलेटरल में, आप बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 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 क्या होता है देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड। क्वाड मीन्स क्या होता है? क्वाड। क्वाड मीन्स होता है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ 4 थिंग्स कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स, या आप इसे बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ 4 थिंग्स। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स या ग्रुप ऑफ 4 थिंग्स। आपने पढ़ा होगा ना कि पूरे हमारे वर्ल्ड में क्या है, एक क्वाड ग्रुप है। क्वाड ग्रुप में जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, ऐसे 4 ग्रुप बनाए लोग, 4 लोग मिलकर के क्वाड बनाते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ का अगर उसमें से 4 चीज़ों को एक साथ कर दिया जाता है, चाहे वो आपके थिंग्स हों, कोई भी मेंबर्स हों, या आप इसमें पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर सकते अब 4 चीज़ों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ 4 साइड्स हो जाता है। 4 साइडों को अगर जोड़ करके कुछ भी बन सकता है, एक क्लोज फिगर बन सकता है, तो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, तो हमारा अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पॉलीगन। क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉलीगन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं इसको? बहुभुज। ठीक है, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। चूंकि इसको ऊपर क्वाड्रिलेटरल को जानने से पहले हमको इस पॉलीगन को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन का मतलब हो जाता है क्लोज्ड फिगर। ये से बोल सकते हैं a closed figure having 3 or more than 3 sides। more than 3 sides। 3 sides। ठीक है, अब आप ये बता दें, इसे मैंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ 4। क्या 4 मेंबर्स हो सकते हैं, 4 थिंग्स हो सकती है, 4 आर्टिकल हो सकते हैं, 4 साइड्स हो सकती हैं। तो 4 लोगों का ग्रुप ही मिलकर के क्वाड बनाता है। तो क्वाड को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है? हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल को अगर बात करें तो इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्भुज। फिर हम आगे आएंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया हमारा क्या? एक होता था बहुभुज। तो अब पॉलिनोमियल का मतलब अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। एक ऐसा बंद आकृति जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक भुजाएं हो सकती हैं। अब आप देखेंगे सर 3 ही क्यों लिख रहे हैं यहाँ से, ये बात आप यहाँ से 3 ही क्यों है, बोलो जल्दी से, ये 3 क्यों है? तो 3 होने का रीजन है, अगर मैं आपको 2 साइड्स दे दूं, ठीक है, तो ये आपका क्लोज फिगर नहीं होगा, क्योंकि ये तो अब एंगल बना देगा ना, ये आपका क्या बना देगा? ये एंगल बन जाएगा, तो ये क्लोज फिगर नहीं हुआ। तो आप लेकिन जैसे थर्ड साइड इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका फिगर कैसा हो जाएगा? क्लोज फिगर हो गया। ये आपका क्लोज फिगर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये आपका क्लोज फिगर यहाँ से क्लोज फिगर हो जाता है। ये क्लोज फिगर ही हमारा क्या हो जाता है? पॉलीगन हो जाता है। क्लोज फिगर ही क्या हो जाता है? पॉलीगन ही हो जाता है। ठीक है, अब यहां से मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा अगर आप लेते हैं साइड्स तो वो क्या बना लेगा? पॉलीगन बना लेगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर पॉलीगन है, क्लोज फिगर होगा 3 और मोर देन 3, मतलब अगर आप 2 साइड्स को लेते तो वो आपका क्लोज फिगर नहीं बनाएगा। मोर देन 3 आप 3 ले सकते तो वो क्लोज फिगर बना लेगा, तभी उसको पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपको पता चल गया कि ये पॉलीगन क्या हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी क्वाड की। तो क्वाड भी आप समझ गए, ठीक है, पॉलीगन समझ गए। अब पॉलीगन में ही कुछ चीजें और समझनी है। अब जैसे इसकी बात करें, इसको पॉलीगन में ही जैसे आप इसमें आप क्लोज फिगर की बात करें तो इसी पॉलीगन में आप क्या क्या चीजें देखेंगे। जैसे पॉलीगन में आपने देख लिया कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास 3 साइड से, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, क्या बना देते हैं, इसको ट्राइंगल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हमारे पास हो जाता है ट्राइंगल। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, साइड 4 हो जाती है तो इसे क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज इसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे इसी तरीके 5 साइड आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको। ऐसे ही जितनी भी आगे 3 से ज्यादा साइड लेंगे सभी क्या होते जाएंगे, एक क्लोज फिगर बनाएंगे जो पॉलीगन हमारा बना देगा। ठीक है, ट्राइंगल बनाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, पेंटागन बनाएगा, हेक्सागन बनाएगा, ऐसे करके ये पूरा क्या बनाएगा, एक पॉलीगन बन जाता है। ठीक है, क्लोज फिगर बन जाता है। तो क्लोज फिगर में हमारा जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले थे, वो टॉपिक हमारा था क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब आपने पॉलीगन पढ़ लिया कि क्लोज फिगर पॉलीगन होता है। क्लोज फिगर कब होगा, जब इसमें क्या हो जाए 3 और मोर देन 3 साइड्स होंगी तो वो एक क्लोज फिगर बनाता है। अब इसी में ही पॉलीगन में ही एक आप पढ़ेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहां से हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर पॉलीगन। इसी में लिख लीजिएगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये रेगुलर पॉलीगन को अगर हिंदी में बोलें, रेगुलर पॉलीगन में इसको बोलते हैं समबहुभुज। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें सम मींस बराबर और बहुभुज मींस भुजाएं, जिसमें क्या हो जाती है बराबर भुजाएं, तो इसको क्या बोल देते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। ये भी क्लियर हुआ रेगुलर पॉलीगन। अब आपने पॉलीगन तो पढ़ ही लिया था, क्या हो जाता है, क्लोज फिगर है हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो अब ये क्या हो जाता है, रेगुलर हो गया। तो रेगुलर का मतलब ही सीधा समझ लीजिएगा कि रहता तो पॉलीगन है बट सभी साइड, जितनी भी साइड होती हैं क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती है। इसी का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर कैसा हो जाता है, सभी साइड इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। रोम्बस हमारा हो जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज, ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो गया। अगर आप और इसमें से देखना चाहते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमारा क्या है, इक्विलेटरल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल देखें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमारा किसका एग्जांपल है, रेगुलर पॉलीगन का है। तो ये सभी के साइडें अगर आपस में इक्वल हो जाती तो उसे ही जो हमारा पॉलीगन बनता है उसे हम नाम दे देते हैं रेगुलर पॉलीगन। यहां तक क्लियर हो गया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये आप समझ गए कि पॉलीगन क्या है, क्लोज फिगर पॉलीगन होता है। अब आप सर्कल मत समझ लीजिएगा कि सर्कल भी क्लोज होता है तो हम उसको पॉलीगन बोल देंगे। ठीक है, तो सर्कल हमारा जो होगा वो पॉलीगन के श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने साइड से बोला है तो आपका सर्कल 3 और मोर देन 3 साइड्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्लोज फिगर आपका बनाया गया पॉलीगन हो जाता है। आपने पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन पढ़ा जिसको हम समबाहुभुज भी बोलते हैं, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर आपको मिल जाएं। ठीक है, अब देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसमें आपका इक्विलेटरल भी, क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल हो जाती हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है हमारा, रोम्बस भी हमारा क्या है, एक हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। जल्दी बता दे, सब क्लियर है ना सबको, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सब क्लियर है रेगुलर पॉलीगन क्या है। आगे देखेंगे, अब इसमें बहुत अच्छा सा सवाल पूछा जाता है, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो या आप मान लीजिए ये किसी भी एग्जाम के लिए जैसे दे रहे हो, आपको किसी भी एग्जाम में आगे आने वाले एग्जाम में भी, वहां पर भी आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट मैटर होगा। ये कैसे, आप देखें, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से, क्या क्वेश्चन आने वाला था, जैसे आप लोग अभी तक क्या हुआ, आप लोगों ने एक चीज रट लिया है, क्लास 7 से 6 से आ जाता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो आपका ये क्या बोले जाते हैं, इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी। तो अगर आप देखें सम
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप लोग ये चीजें क्या करके हैं कि आपने 6, 7, 8 से ये चीजें पढ़ रखा है, एक्चुअल में इसका प्रूफ भी है, ठीक है। आप लोगों की क्लास में, क्लास 8 में भी इसका प्रूफ है। क्या करते हैं हम लोग, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वहां लीनियर पेयर लगाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ कर पाते हैं, ठीक है। तो एंगल वहां से निकालना पड़ता है हमको, अल्टरनेट एंगल निकाल करके हमको लाना पड़ता है, तो हम वो प्रूफ नहीं सिखाएंगे, बस आपको ये पता है। तो ये चीज आपने रटा है, ये चीज आपको पता है, याद है आपको कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एक्चुअल में ये आया कहां से, इसको बनाया कैसे गया, हमें ये तो ट्राइंगल पता है, हम क्वाड्रिलेटरल तक रट लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, क्वाड्रिलेटरल का हमें 360 पता हो जाता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद आप पेंटागन में आएंगे, हेक्सागन आएंगे। मान लीजिए उसमें मैंने कह दिया कि एक ऐसा हमारा पॉलीगन है जिसमें आपके पास 10 साइड्स हैं, तो अब आपका जो उसका इंटीरियर एंगल बनेगा उसका टोटल सम कितना होगा, उसका भी तो बताया जा सकता है, और ऐसा पूछता भी है क्वेश्चन। तो आप उसका कैसे कर पाएंगे, उसको आप कैसे करेंगे, वो चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, अभी आपने ये चीज तो पढ़ लिया, तो नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, जहां से आता है आपका फॉर्मूला तो लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अगर किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल्स का अगर आप इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं तो क्या होगा, वो चीज आप कैसे कर पाएंगे, देखिए सब क्लियर है। चलिए, तो आपका सभी इंटीरियर एंगल का अगर आप सम देखते पॉलीगन का, तो उसमें होता है क्या, आप लोगों को एक बेहतर मैं सिखाऊंगा कि आप एक काम करो बेटा, n-2 इंटू 180 डिग्री कर दो, ये चीज आपको आराम से याद रहेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब आप पूछेंगे सर ये n क्या होता है, इसी को आपकी बुक में जो लिखा है, इस फॉर्मूले को जो बुक में लिखा है वो आपके फॉर्मूले को कुछ ऐसा उसमें लिखा है, इसको उसने ऐसे लिख करके दिया है। तो आपको जो रिलेवेंट लगे, जो आपको कन्वीनियंट हो, जिसको याद रखने में आपको कन्वीनियंट हो, वो आप याद कर सकते हो। आप ये याद करके रख सकते हो तो ये याद कर लेना, आप ये याद रख सकते हो तो आप ये याद रख लेना। तो अब ये दोनों फॉर्मूले होते, कैसा भी आपके पास पॉलीगन हो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम, ऑल यानी कि ना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, आप आसानी से निकाल पाओगे। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये n क्या होता है, तो n लिख लीजिएगा, n बताता है नंबर ऑफ साइड्स बताता है। n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स बताता है। n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स बताता है। आप इसमें रख लो, इसमें रख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लें, इसको इसे नोट कर लें, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, आप पॉलीगन है, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लें। इसके कुछ आप एग्जांपल्स देख लें, इसके आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया है, ठीक है। अब देखें, आगे बढ़े, अगर इसमें अगर आगे बात करें तो देखिए इसमें आपके पास, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं सर हमारे पास एक ट्राइंगल है, बिल्कुल है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। आप बोले जल्दी से मेरे साथ, बोले क्या है, ट्राइंगल है। बोलते रहना साथ साथ में, जिससे आपको चीजें याद होती रहे। बताइए ट्राइंगल में साइड कितनी है, ये साइड आपकी 1 हो गई, ये वाली साइड 2 हो गई, ये वाली साइड आपकी कितनी हो गई, 3। तो बता दो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। जब n की वैल्यू 3 हो गई, मैं बोलूंगा बेटा इनके ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी एंगल का अगर आपसे मैं पूछूं सम क्या होगा, तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो क्या करोगे भैया, n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, मैंने लिखा है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप रख दीजिए, n के प्लेस पर 3 -2 कर दीजिए, इंटू 180 कर दीजिए। बोलिए कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीज यहां से आपने सीख लिया, वहां तो आपसे प्रूफ करवाता है, ठीक है, बट यहां आपको मैंने सिखाया कि कैसा भी आपके पास पॉलीगन हो, अगर आपके उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। बात क्लियर हो रही कि नहीं। अभी आपको आपके एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन रखा है
कि क्वाड्रिलेटरल, उसमें एंगल का रेशियो दे देता है वहां से, वो आपको वहां से करके बताना है कि आप कैसे कर पाओगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यहां से कैसे हम कर पाएंगे, क्लियर है यहां से? अब देखें, ये तो हो गया। अब एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास आप जो पढ़ने वाले हो क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 है, क्योंकि उसने बोला है कि अगर आपके पास 4 साइड है और उसका कोई क्लोज फिगर है आपके पास है ऐसा, तो ये आपके पास 4 साइड है, 1 2 है, ये वाली साइड 3 है, ये साइड आपके पास कितनी हो गई 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4, तो एंगल भी तो 4 बनेंगे। तो जब 4 एंगल बनेंगे तो आपका एक एंगल ये होने वाला, एक ये है, एक ये है और ये है, 4 एंगल हो गए। तो अगर आपसे मान लें ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये D, तो आपसे पूछा जाए कि आप सभी एंगल का सम बता दो जल्दी से कितना होगा, तो आप लोग, कुछ लोगों को इसमें से पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। तो कैसे करेंगे? अगर पता है तो आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, 4 गिवन है। n की वैल्यू कितना गिवन है 4। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 4 गिवन है तो आप फॉर्मूला की तरफ अप्रोच करें। क्या सीखा आपने फॉर्मूला? मेरे साथ आप लोग बोलेंगे क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू कितना करोगे आप 180 डिग्री, साथ में बोलना है n के प्लेस पर कितना रखेंगे 4 - 2 करेंगे इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बोलिए कितना आ गया, 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया बेटा 360 डिग्री। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? 360 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? जब आपको n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू जब आपके पास 4 है, क्यों 4 लिया? क्योंकि आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, ये टॉपिक है आपको ध्यान रखना। तो n की वैल्यू आपने जब 4 रखा तो आपका बताओ इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया आपके पास 360 डिग्री। बात क्लियर हो गई? 360 हो गया कि नहीं? तो जब आपने 360 यहां से निकाल लिया कि हाँ ठीक है ये 360 हो रहा है, तो अब आगे मैं बात करूं कुछ n की वैल्यू और हम ले सकते हैं, ठीक है? जैसे पेंटागन हो गया, आप 5 होती है, हेक्सागन ले लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास एक फिगर में बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? ये मैंने देखा आपके सामने बना दिया, ये मैंने आपको कुछ फिगर बना दिया। नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर पहली साइड हो गई, सेकंड हो गया, थर्ड और 4 5 और 6, कितनी साइड्स हो गई बेटा 6। तो बता दो n की वैल्यू आप कितना लोगे, 6 लेने वाले हो। तो जब आपके पास n की वैल्यू 6 हो गई तो इसका मतलब ये आपका कैसा फिगर है, एक तो हेक्सागन हो गया, ठीक है? हेक्सागोनल फिगर कह सकते हो, हेक्सागन बोल सकते हो, ठीक है? केमिस्ट्री में चले जाओगे तो ये बेंजीन हो जाता है। तो देखें, तो आप अगर बात करें इसमें तो 6 साइड्स हैं, तो हेक्सागोनल फिगर हो गया, मतलब हेक्सागन हो गया। अब हेक्सागन में n की वैल्यू 6 हो गई, तो आप यहाँ एंगल भी तो है सबके पास, इन सभी एंगल्स का सम कितना होने वाला है? तो इन सभी एंगल्स का सम आपको फॉर्मूला फिर मेरे साथ बोलो, n-2 इंटू 180 डिग्री, n के प्लेस पर कितना 6, बोलते चलिए कितना हो जाएगा 180, यहाँ से कितना होगा 4, 180 बताओ कितना हो जाएगा, यहां से बोलो ये 720 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा सब सम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं? सब पूरी बात क्लियर हो गई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इनके सभी एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा 720। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आपको ऐसे n की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप लोग देख करके इसको जब अभी खाली हो तब आपको घर में करना है। मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 8 हो, n की वैल्यू 10 हो और n इज इक्वल टू अगर आपके पास 12 हो, तो आपको सम बताना है, सभी एंगल्स का सम बताना है, ठीक है? आपको एंगल्स का सम बताना है क्या होगा पॉलीगन का, ठीक है? ये आपके प्रैक्टिस में करना है, ठीक है? n की वैल्यू 5 का भी कर लीजिएगा, ठीक है? 1 2 3 4 हो गया, इसको कर लीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें आगे क्या करना है, इसमें हमको ये आप तो पढ़ लिए, ठीक है? अब आप एक चीज और समझिएगा, आपने देखा होगा कि मैं आपको सिखा दूं एक चीज और, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो, अगर आप उसके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर, अच्छा मैं थोड़ा सा भी पीछे बोला नहीं था, आप लोग लिख लीजिएगा जो लोग हिंदी से हों, इंटीरियर वाले लिख लेंगे। इंटीरियर एंगल का मतलब होता था अंतःकोण, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंतःकोण, अभी बताया। और सम का मतलब योग, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, मैंने जो अभी लिखा था उसका मतलब होगा इंग्लिश में पीछे।
और यहाँ लिखा है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो इसको अगर आप लिखें तो बोल सकते हैं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल आप लिख सकते हैं, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल। तो देखो आप कैसा भी पॉलीगन ले लो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 360 से कभी भी ज्यादा नहीं होने वाला है, हमेशा ही 360 ही होगा, हमेशा ही 360 होगा। सभी एंगल्स का जितने भी पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन हो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो सब कितना होगा 360। अब आप लोगों, कुछ लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर इंटीरियर एंगल तो समझ गए कि उसका हम सम निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप बात करें इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो सॉरी एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे करेंगे, तो समझो एक चीज आपको समझाता हूं। यहां से क्यों होता है ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। जल्दी बोलो ट्राइंगल है कि नहीं, साथ में बोलो। इसका नाम क्या ले देते हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है। इंटीरियर एंगल तो आप जानते हैं कि सर ये वाला तो इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल कह दीजिए सर, बिल्कुल जानते हैं कि इंटीरियर एंगल है। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, भाई आपको किसी न किसी साइड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। भाई इधर हमने इसको इंक्रीज कर दिया, एक एक्सटीरियर एंगल पहला वाला ये हो गया, ठीक है। मान लिया कि ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, 1 हो गया। अब आपने इस वाली साइड को इधर इंक्रीज कर दिया, आप इधर आगे इसको प्रोड्यूस कर दो। इंक्रीज ने इसको बोलते हैं प्रोड्यूस कर देना, ठीक है, बढ़ा देना। इधर कर दिया तो ये 2 एंगल हो गया। तो आपने इस वाली साइड को भी कर दिया, तो अब आपको इस वाली साइड को भी तो करना पड़ेगा भाई, तभी तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये आप कर दिए, तो इसमें ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का, मान लीजिए अब इस छोड़ देते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं। इस वाले एंगल को हम देते हैं, यहां से इसकी वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल 3 है। तो अब आप लोग बताइए, एक चीज आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में या आपने पीछे पढ़ा होगा 7th में, कि जो ट्राइंगल अगर हमारे पास है, ठीक है, तो आपको लाइन एंड एंगल्स में एक चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा, अपनी भी क्लास में लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ठीक से। तो वहां पर आपको चीज सिखाई गई हो कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस पर एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दे या इस पर आके टच मिले, तो फिर एक एंगल ये बनता है और एक ये बनता है। अगर मैं बोल दूं कि ये हमारा ए है, ये बी, मतलब ये वाला एंगल हमारा मान लीजिए ए डिग्री का है और ये है कितना, बी, तो इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा, वो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 डिग्री। एकदम से चिपका दीजिएगा, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। कैसा बोलते हैं, साथ में बोलिए, लीनियर पेयर। पेयर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये 2 जोड़े हैं, तो इसलिए बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर आप लोग देख रहे हैं हिंदी में तो इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। हिंदी वाले देख लें, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। ये लीनियर पेयर एंगल हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये एंगल एक है, पेयर हो गया, क्योंकि डबल एंगल इसलिए पेयर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद सोच के बोलो कि अगर सर मान लीजिए इन दोनों का 180 होता है, अगर हम कह दें कि ये हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आप बताओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप ये चीज करेंगे कि नहीं इसमें, बताइए। अच्छा जल्दी आप खुद से करके बताइए कि अगर ये हमारा 30 है, तो आप यहाँ a के प्लेस पर 30 रखेंगे तो प्लस b बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया, 180। तो अगर आप केवल b एंगल निकालना चाहते हैं तो आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 100 डिग्री माइनस 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री बनेगा। 100 कितना हो जाएगा आपके पास, 150 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा, ये अगर यहां तक आते हैं आप तो कितना हो गया आपके पास, b की वैल्यू यहां माइनस करते हैं तो एंगल b की वैल्यू कितना हो गई हमारे पास, 150 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि सर अगर ये वाले ट्राइंगल में ये 1 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, 180। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। इसको आप करेंगे तो 180 माइनस एंगल 3, इसको माइनस करेंगे तो 180 और माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो अब आप एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक ये, इन सभी एक्सटीरियर एंगल
जो आप देख पा रहे हैं, सबको क्लियर है एकदम से यहां तक? ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। अगर आप इन तीनों का सम करते हैं, सभी तीनों एंगल्स का जो बाह्य कोण है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या आपको मिलेगा? ठीक है, आप खुद इसे चेक कर सकते हैं अगर आप सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप इन तीनों का प्लस करते हैं तो 180 माइनस 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 2 प्लस 180 डिग्री माइनस 3, आप यहां से ये 3 आपके एंगल्स हैं 1, 2 और 3, तो कितना हो जाएगा आप खुद बताओ, इनका कितना आने वाला है? आप तीनों का प्लस कर लिए हैं, प्लस कर दिए तो बेटा कितना हो जाएगा? ये आपका ये और ये आपका ये, ठीक है, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? इनको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540 माइनस एंगल 1 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है और आपका 3 भी माइनस में है। आप तीनों का कर दें तो बताइए ये तीनों मिलकर के कितना होते हैं? अंदर वाला, अभी मैंने आपसे बताया था ना कि अंदर वाले इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं? 180। तो बताओ, इसको 180 करेंगे और इसको 540, अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री, जो मैंने आपको लिखा है। तो आपका कोई भी पॉलीगन हो, कैसा भी मतलब पॉलीगन होना चाहिए, कोई भी होगा, तो उसके अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो वो कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल का जो सम आएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। मैंने बताया, आपकी क्लास में इसका प्रूफ भी है लाइन एंड एंगल्स में, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आपको जानना भी एकदम इंपॉर्टेंट था। ये हो गया क्लियर, ठीक है। आगे देखेंगे, आपने चीज यहां से समझ लें, एक चीज यहां से कि जो यहां आप देखें इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। दोनों का सम 180 डिग्री आता है। एक तो ये जानना जरूरी है, 180 डिग्री हो गया। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। रेगुलर पॉलीगन अगर है, इन रेगुलर पॉलीगन अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, ठीक है, जो हमारा समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, उसमें हम बात करें ईच एंगल बात करें रेगुलर पॉलीगन में तो क्या होगा? आपको याद, मैंने अभी पीछे लिखा था कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कैसा है? रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है या नहीं है? तो आप ये बताओ, उसमें पूछ रहा है ईच इंटीरियर एंगल बताना है, ठीक है, ईच एंगल, बल्कि आप लिख लीजिएगा ईच इंटीरियर एंगल। अगर ईच इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो क्या होगा? आप कहोगे सर अगर आप इक्विलेटरल बोलते हैं तो वहां 180 होता है, ईच मतलब सब बराबर होंगे, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये 3 क्या होती है? आप कहेंगे सर ये तो साइड है, ये 3 क्या है? आपकी साइड है, और ये क्या है? सम ऑफ, यही तो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? तो अगर आपके पास जो सभी यहाँ पे एंगल इंटीरियर एंगल का सम हो, आप उसमें जितनी साइड हो उससे डिवाइड कर दें तो आपको ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। देखें, तो ईच इंटीरियर एंगल आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप बताओ, सम क्या होता है सभी इंटीरियर एंगल का? आप बोलोगे सर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर आपको ईच एंगल निकालना है, हर सभी एंगल को निकालना है, तो जितनी साइड है उतने से आप डिवाइड कर दो। ये आ गया फॉर्मूला, ये आपको मिल गया फॉर्मूला। ये बताएगा कि हर एक ईच एंगल कितने डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 5 ले लेते हैं। 5 का मतलब आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास आएगा पेंटागन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? n की जगह पर 5 रख दीजिए, माइनस का 2 कर दीजिए, इंटू 180 कर दीजिए और नीचे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोलिए यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3, और यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 और बाई 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यहां से आपने किया तो कितना हो जाएगा? 36 हो गया, ठीक है।
अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, खुद से मल्टीप्लाई करिए। 6 3 ज़ा 18 कितना हो जाएगा, 1 3 3 ज़ा 9। तो अभी सभी पेंटागन का ईच एंगल बात करूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ऐसे हम निकाल पाते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऐसे कर पाते हैं। ईच एंगल हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें कि सर नंबर ऑफ, अगर हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो और हमको दे दे एंगल अपोजिट, मान लीजिए, तो अगर इंटीरियर एंगल दे दिया तो यहाँ वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। मैं आगे बताने वाला हूँ आपको एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए, ये नोट कर लीजिएगा। अब आपको अगर एक्सटीरियर एंगल दे देता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता हो, कैसे देखिएगा, नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितना हो जाता है 360 अपॉन n, 360 अपॉन n। ठीक है, आप डिवाइड कर देंगे तो बता देगा। अब n यहां पे क्या होता है, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स बताता है, लेकिन ये 360 क्या है, 360 क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का सब, आप n की वैल्यू आपको निकालना है। अगर यहां से दे दिया जाए, यहां से कि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको बता देगा, तो यहां नंबर ऑफ साइड्स को आप ये लिखेंगे तो बल्कि आप तब निकाल पाएंगे। ये n है, मुझे यहां लिखना चाहिए था कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो वो हो जाता है 360 अपॉन n, 360 अपॉन n। n क्या बताता है, आपको सबको पता है, n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स। n हमारा हो जाता है नंबर ऑफ साइड्स है। बात क्लियर हो गई। तो अगर हमको एक्सटीरियर एंगल पता हो तो हम नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं एग्जांपल इसका कि फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन whose each exterior angle is मान लीजिए 90 डिग्री है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल इज 90 डिग्री है तो आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब बता दो आपको फॉर्मूला क्या लिखा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स बताता है। तो अगर आप इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को रखें, अगर आप इस एक्सटीरियर एंगल को, जो आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, अगर आप इसकी वैल्यू को उठा करके अगर आप रखते हैं कहां पे, इस वाले फॉर्मूले पे, तो बताइए ईच एंगल दिया है एक्सटीरियर एंगल 90, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री। ये 360 आपको गिवन है, यहां पे लिखेंगे आप 360 और अपॉन में n, तो n ही हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से तो n आपका इधर हो जाएगा और 360 अपॉन 90 यहां से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो n इज इक्वल टू 4। बोलो कैसा पॉलीगन होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हम यहां तक आ गए क्वाड्रिलेटरल तक। तो अगर आपको ये पता चल गया हम कैसे निकाल, तो इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ साइड निकाल पाना बहुत इजी होता है। क्योंकि अगर आप इंटीरियर एंगल की तरफ जाएंगे, मान लीजिए आपको इंटीरियर एंगल पता है, आप इंटीरियर में चले गए, आप इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगाएंगे n-2 × 180 अपॉन n लगाएंगे, तो वहां से आने में थोड़ा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप आसानी से यहां कर सकते हो, खूब आराम से कर पाओगे। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी ही है, ठीक है। यहां तो एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी पता था कि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन था, आपने आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इन अ पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल, अब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, इंटीरियर एंगल आपको बताना है, हिंदी में इसके पहले वाले लिख लेंगे कि एक उस भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, उस बहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात करें जिसका बाह्यतम कोण कितना था। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाह्य कोण कितना है 90 डिग्री। लिख ले, आप लोग नोट कर लें। उस बहुभुज की भुजा ज्ञात करें जिसका
प्रत्येक बाह्यता कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो आप इस फार्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। सवाल मैंने बदल दिया, इस बार क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, यहां से क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, उस बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है? प्रत्येक अंतः कोण लिख लीजिएगा, प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का है। तो आप उसको कैसे कर पाओगे? तो देखिए, आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए इसको हटा के 120 लिख लीजिए, प्रत्येक अंतः कोण मान लीजिए कितने का है? 120 का है। तो आपको अंतः कोण पता है। अगर आप इस फॉर्मूले में जाएं कि ईच इंटीरियर एंगल आप यहां लिखें, आप अपॉन में n लिखेंगे, ये ईच इंटीरियर एंगल है। आप इसके बाद यहाँ पे 120 रख करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो एक रास्ता ये है। सेकंड टाइप की मैं बात करूं, अगर टाइप नंबर, ये तो आपका टाइप आसान हो गया। आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाता हूं, बहुत आसान से इसमें कैसे कर पाएंगे। आप ये बताओ, अभी आपको मैंने क्या चीज सिखाई थी कि आप अगर पढ़ते हैं तो आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना हो गया? 180 हो गया। 180। तो अगर ये 180 हो गया तो आप लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर आप इस अंतः कोण इंटीरियर एंगल के प्लेस पर अगर आप 120 रखें तो आपको एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री मिल जाएगा? जल्दी बताओ, करके बोलो जल्दी। ये उधर ट्रांसफर होगा तो एक्सटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। एक्सटीरियर एंगल आपका कितना होने वाला है? 180 माइनस 120, बता दो कितने डिग्री? 60 डिग्री। 100 कितना हो जाएगा? आप माइनस करेंगे 180 से 120 तो कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। तो भैया आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। बल्कि आप यहां से लिख सकते हैं ईच। अब आपका ये ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का मिल गया? 360 डिग्री। वो सॉरी, कितना मिल गया? 60 डिग्री। तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री मिल गया और आपको निकालना क्या है? उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड, बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो अगर आपको ये मिल गया तो आपको फॉर्मूला लिखाइए कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। ठीक है, n क्या शो करता है? आपको बताता है नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इसकी प्लेस पर रख दीजिए। तो अगर इस फॉर्मूले पे लगाते हैं आप, तो बताइए इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ साइड n को इधर कर दीजिए 360 और ईच एंगल से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये चीज यहां दिख नहीं पा रही है आपको, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको यहां से एक कर सकते हैं और दूसरा यहां से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बता दो n बराबर कितना हो गया? 6। कैसा होगा? साइड कितनी आ गई? 6। तो आप इस हिसाब से इसको कर पाते हैं। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया। तो आप इसके बारे में, आपको मैंने एंगल्स के बारे में बता दिया। पूरा पॉलीगन आप पढ़े क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स ऑफ पॉलीगन मैंने पढ़ा दिया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वो मैंने पढ़ा दिया, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ साइड्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका एक टॉपिक होगा। अब जो मेन टॉपिक हमारा है क्वाड्रिलेटरल, उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उस नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा क्या? पॉलीगन। पॉलीगन्स में हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको इस एग्जाम में आ रही है सिर्फ एक ही थ्योरम प्रूविंग में आ रही है, और वो थ्योरम आ रही है आपसे उसमें कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपकी थ्योरम है जो एग्जाम में आ रही है, जो आपके सिलेबस में गिवन है। बाकी आपको उस पर पढ़ने की जरूरत है। जैसे आपको इसी में मिलेगा क्या, आप इसमें निकलेंगे, एंगल की बात करेगा, कुछ आप प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे स्क्वायर की पूछ लेगा। खासकर इसमें अच्छा सा सवाल एक रोम्बस से बनता है, एक ट्रापीजियम से बनता है सवाल, वो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना है। अगली क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक दिन में पूरे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनको सब लेकर के उनकी पूरी प्रॉपर्टीज के साथ चलेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अप्रोच क्वेश्चन की तरफ। तो ये चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।